हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रहस्य एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स। हमने प्रीवियस वीडियो में दो मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है। पहला मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी भी स्क्वायर रूट को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्क्वायर रूट को निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड तरीका कैसे होता है और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम आपको बात करें लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के बारे में, हमको आज क्या निकालना है? हमको सीखना है आज स्क्वायर रूट। हमको सीखना है आज स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट्स में हमको बेसिकली जो सीखना है वो कौन सा मेथड सीखना है? तो हमको वो मेथड सीखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या सीखना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हमको आज जो बनाना है वो क्या बनाना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड पे सीखना है कि किस तरीके से हम किसी एक स्क्वायर रूट को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से लेकर आपको समझाते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम 3 डिजिट का यूज करते हैं। चलिए हम 2 डिजिट से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 डिजिट से शुरू करते हैं। 2 डिजिट से अगर शुरू कर रहे तो हमको कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आपको तो पता है 2 डिजिट वाला हमको ऐसे ही याद रहता है। अगर हम क्या करें, अगर हम आपसे बोले अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको तो ये पता है कि 5 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पेयर बनाएंगे तो ये कितना आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम निकालना चाहे तो ये हो गया 25। लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में हम क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। जिस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन करने के बाद पेयर बनाते थे, उस तरीके से लॉन्ग डिवीजन में जो भी आपको नंबर दिए गए हैं, गिवन नंबर है, उसको क्या करते हैं? हम पेयर बनाते हैं। ये आपके पास 25 है। 25 का आपको क्या करना है? पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनेगा? 2 डिजिट को आपको पेयर बना लेना है, यानी 25 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 25 का पता करिए कि किसका 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने पे 25 आ जाएगा। तो आपको पता है 2 से हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यानी अगर हमको क्या करना है, अब हमको करना है यहां भी 5 पुट करना है, यहां भी 5 और यहां भी 5, मतलब 3 जगह आपको क्या करना है? 5 वैल्यू पुट करने हैं। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 5 जो 25 और इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और ये वाला जो आपको दिख रहा है 5, यही क्या होता है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। तो 2 डिजिट वाला स्क्वायर रूट अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने का बात किया जाए तो ये क्या होते हैं? बहुत ही आसान होते हैं। अब हम चलते हैं 3 डिजिट पे। 3 डिजिट वाले अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने की बात की जाए, 3 डिजिट वाले पे, 3 डिजिट वाले निकालने की बात करें तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल कौन सा होता है? 529। वो क्या एग्जांपल लेते हैं? अंडर रूट 529 का आप हमें क्या करके बताइए भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको इसको क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आइए हम इसी बात को क्या करते हैं? समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही काम रहेगा, 529 को लिखेंगे कैसे भाई? तो 5 to 9 ये हो गया ऐसे 5 to 9। ठीक है, क्लियर? अब हमको क्या करना है? पेयर बनाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? हमको पेयर बनाना है। सेकंड स्टेप में आप हमको पेयर बनाना है। तो पेयर कैसे बनाएंगे? हम पेयर पीछे से बनाएंगे। डिजिट जो भी आपको गिवन है उसके पीछे से हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो पीछे से अगर पेयर बनाएंगे तो 29 एक पेयर बन गया, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे। 3 डिजिट में पीछे से हम 2 डिजिट का मिला के एक पेयर बनाएंगे और सिंगल डिजिट को वैसे ही के वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? तो देखिए,
आपके पास शुरुआत का सिंगल डिजिट है 5। 5 किसी का क्या स्क्वायर रूट होता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं 5 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? क्या नहीं। तो उससे कम कौन सा स्क्वायर रूट होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे 5 से कम कौन सा होता है? 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उससे एक कम परफेक्ट स्क्वायर हमको मिलता है जिसका नाम है क्या? 4। ठीक है। तो 4 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे आता है? 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर था? 2 का। तो एक बार 2 यहां, फिर 2 यहां, फिर 2 यहां, और 2 2 जा 4, यहां पे हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो 5 में से 4 गया, यहां कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 1। और इस दोनों को हमको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, और 2 कितना हो गया? 4। अब देखिए, अब जो हमने पेयर बनाया है उस पेयर को हम क्या करेंगे? दोनों को एक साथ उतारेंगे। उस पेयर को हम क्या करेंगे? दोनों के, तो 29 एक पेयर है, 29 को हमने क्या कर दिया? उतार दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए यहां पर आपको, यहीं पे आपको बात को समझना है। यहां पे 129 आया है, यहां पे हमको 4 है, तो हमको यहां इस प्लेस पे 4 के बगल वाले प्लेस पे यहां पे कोई एक ऐसा डिजिट रखना है। ठीक है, 4 के बगल में कोई एक ऐसा डिजिट रखना है कि उस डिजिट का ही मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या आ जाए? 129 आ जाए। कहने का मतलब यह है, अगर मान लेते हैं हम यहां पे 4 के बगल में 1 रखते हैं तो 41 हो गया। तो 41 में बगल में 1 रखे हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो आएगा कितना? 41। ठीक है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि 4 के बगल में एक कोई भी एक ऐसा नंबर रखेंगे, क्या ऐसा नंबर रखेंगे कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 129 आ जाए। तो फिर कौन सा नंबर रखें? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप जो भी नंबर दिया है यूनिट डिजिट पकड़िए। इसके यूनिट डिजिट में क्या है? 9। इसके यूनिट डिजिट में क्या है? 9 है। तो 9 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे आता है? किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 9। 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 49। बस यही दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट पे कितना आता है? 9। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम 4 के बगल में या तो 3 रख सकते हैं या तो क्या रख सकते हैं? 7 रख सकते हैं। तो बात क्या आता है, क्या रखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं? 3 रख लेते हैं। तो 3 रखेंगे जैसे ही, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे 43 में 3 से जब आप मल्टीप्लाई करिएगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 129। ये हो जाएगा 129, और हमको 129 ही ले आना है। तो इसका मतलब हमारा 3 रखने पे क्या हो जाएगा? ये पूरे के पूरे कट जाएंगे। तो एक बार 3 यहां, एक बार 3 यहां, इसको माइनस कर देंगे तो ये तो पूरे पूरे कैंसिल, और इसको क्या कर देंगे? प्लस करके ऐसे ही कैसे ही छोड़ देंगे। और जो भी आपके जो वैल्यू होंगे, कौन से वैल्यू जो वहां पे दिख रहे हैं, जो वहां पे क्या हो रहा है आपको दिख रहे हैं 529, यानी 529 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 23 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे कि सेकंड डिजिट वाले को हम कैसे बनाते हैं, थर्ड डिजिट वाले को कैसे बनाते हैं। आइए एक बार फिर से थर्ड डिजिट वाले को समझते हैं दूसरा एग्जांपल लेके। तो मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा एग्जांपल जो हम लेंगे वो क्या इसका लेंगे? 729। हम क्या लेते हैं? 729 ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हम क्या लेते हैं? आपसे बोला गया कि आपको क्या बताना है? 729 का बताना है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है। तो इसके लिए हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है। तो आइए फिर लगाते हैं। देखिए 729 को हम वैसे ही के वैसे ही लिखेंगे, लिखने का फॉर्मेट हमारा वही रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब हमको क्या करना है? पीछे से 2 पेयर बनाना है। पीछे से हमने क्या कर दिया? 2 पेयर बना दिया 29 का। ठीक है। अब हमको क्या करना है? आपको सिंगल डिजिट क्या बच रहा है? 7। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो 7 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? 7 से कम डिजिट ले 6, तो 6 भी किसी का नहीं है। 5 ले तो 5 भी किसी का नहीं है। लेते हैं 4। 4 किसका है? परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है मेरे भाई? तो 2 का है। ठीक है। तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमको लिखना है कैसे भाई? तो 2 2 जा 4 होता है। तो एक बार 2 यहां, एक बार 2 यहां, एक बार 2 यहां, और यहां क्या हो गया? 4। इसको हम प्लस करते हैं तो 2 और 2 मिला के कितने हो गए मेरे प्यारे भाई? 4 हो गए। और ये 7 में से 4 गया, कितने बचेंगे? 3। और जो भी हमारा पेयर बना था उसको हम क्या करेंगे? लिख देंगे, यानी 29। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां पे देखना है वही बात कि 4 के बाद कौन सा ऐसा डिजिट रखें कि उसके नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाए? 329
आ जाए। ठीक है, तो क्या रखेंगे मेरे भाई, तो हम आपको अभी प्रीवियस इस क्वेश्चन में आपको समझाया है कि यूनिट डिजिट हमको देखना है। क्या यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है, 9 है। 9 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पाएगा, या तो 3 या तो 7। तो 3 रखेंगे तो 43 3 या तो 129 होता है, इसको तो हम रख नहीं सकते हैं। तो 7 रखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 7 रखेंगे तो 47 में 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 329 आ जाएगा। यानी यहां पे हमको कितना रखना है, 7 रखना है। 7 यहां भी 7, यहां भी 7, इसको क्या करेंगे प्लस, और ये तो 329 हो गया, और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 47 और 7 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 54। तो हमारा आंसर कौन सा है, तो हमारा आंसर ये वाला है। यानी हम कह सकते हैं कि 729 का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 2 डिजिट वाले कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट वाले कैसे निकालते हैं। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 4 डिजिट वाले अगर आ जाए तो उस सारे क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल 4 डिजिट वाले नंबर पे। क्या मेरे प्यारे बच्चे, हम क्या कह रहे हैं, 4 डिजिट वाले का अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछ दे तो उसको हम कैसे निकालते हैं, 4 डिजिट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको 4 डिजिट के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन का हम देते हैं कौन सा क्वेश्चन, 2401। मेरे प्यारे बच्चे आपसे पूछ रहा है कि 2401 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो हम कैसे निकालते हैं। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हमको जो करना है वही करना है कि हमको क्या करना है, 2401 को ऐसे लिख के और दोनों साइड से ऐसे कर देना है। ठीक है, पीछे से हमको क्या करना है, वही दो का पेयर बनाना है मेरे प्यारे बच्चे। तो दो का हम पेयर बना दिए, तो यहां भी 2 का पेयर बन गया, यहां भी 2 का पेयर बन गया। आपने प्रीवियस 3 डिजिट वाले में देखा था कि पीछे से अगर हम पेयर बना रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बन रहा था और एक सिंगल डिजिट बच जा रहा था। 4 डिजिट में दोनों क्या कर जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, पेयर बन जा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको डबल का पेयर मिल गया, तो मेरे को देखना है कि 24 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या। मेरे प्यारे बच्चे, हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या 24 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, तो नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चे। 25 तो होता है लेकिन 24 नहीं होता है, तो फिर उससे हमको कम लेना है। तो 24 से अगर हम कम लेंगे तो क्या होगा, 16, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, तो 4 का होता है। तो 4 4 4 यहां हो गया कितना, 16। इसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से जब 6 जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, और इसको क्या करना है, ऐड करना है। 4 और 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, इतना तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 में से 6 घटाइए, 6 6 12, और ये कितना हो जाएगा, 8, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी आपके पास क्या बच गया, 801। ठीक है, ये आपके पास क्या बच गया, 801 बच गया। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आपके पास डबल पेयर था तो डबल पेयर उतार दिया। अब 16 के बाद कौन सा एक ऐसा नंबर रखें, 16 के बाद सॉरी ये 4 और 4 को जब ऐड कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे 8 होगा। दैट्स अ कंफ्यूजन, सॉरी। 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 के बाद हम कौन सा एक ऐसा नंबर रखें कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमारा 801 आ जाए। ठीक है, 8 के बगल में हम कौन सा ऐसा नंबर रखें कि उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाए, 801 आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या इससे पता लगाने के लिए क्या देख रहे थे, हम यूनिट डिजिट को देख रहे थे। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। 1 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, किस किस को डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट आएगा। तो सबसे पहले 1 और 1 को ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। फिर 9 और 9 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 81, और यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, 1 आएगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो 8 के बगल में अगर 1 रखेंगे और 81 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा, आपको 81 आएगा। और हमको ले आना क्या है, 801, 81 नहीं 801। तो फिर क्या रखेंगे भाई, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बचता है 9 का, 9 रख देते हैं। 9 जैसे ही रखेंगे तो 89 9 जा कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 22, 22 और 8 कितना 80। यानी यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, इसको जोड़ देंगे 9 9 18, और ये कितना आ गया 9, और यहाँ हो गया 801,
और ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास जो बच गया मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास जो आंसर हो गया वह क्या हो गया, यानी 2401 का अगर आपसे कोई स्क्वायर रूट पूछ दे तो आपको बताना है झट से कि 49 होते हैं। क्लियर, आपको समझ में आए ये क्वेश्चन 4 डिजिट वाले। और एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 डिजिट वाले पे और चलते हैं, समझते हैं कि 4 डिजिट वाले सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन है 3136। मेरे प्यारे बच्चे क्या है, 3136। आपको बोला गया कि 3136 का क्या करना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल के बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो मेरे प्यारे बच्चे वही काम हमको करेंगे। 3136 का हम लिख देंगे ऐसे, बहुत बढ़िया। अब हमारा काम सेकंड स्टेप में डबल डबल का पेयर बनाना, डबल पेयर बना दिया हम, डबल पेयर। अब देखिए 31 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो उससे कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 30 से पहले आता है 25 और 25 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 5 का। तो यहां भी 5 मेरे प्यारे बच्चे, यहां भी 5 और यहां भी क्या 5 और 5 बच्चे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 25। इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया 10। और 31 में से अगर आप 25 को क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो आपको आएंगे जो वैल्यू वो आएंगे 6। डबल पेयर उतार दिए 36। तो 10 के बगल में ऐसा कौन सा डिजिट रखें कि हमारा 636 आ जाए। तो यूनिट डिजिट कितना है, 6। 6 किसको किसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 6 मल्टीप्लाई करने पे आएगा केवल, 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आएगा 36। यानी हम यहां पे क्या रखेंगे, हम यहां पर रखेंगे 6, यानी ये आ गया आपका 636। यानी आपसे कोई पूछ दे मेरे प्यारे बच्चे, आपसे कोई पूछ दे कि 3136 किसका परफेक्ट किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आपको झट से आंसर देना है 56 का होता है। क्लियर, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक और सवाल की तरफ, उस सवाल है क्या 5776। अगला सवाल हम लेते हैं क्या 5776। आपको बताना है 5776 किसका परफेक्ट इसका 5776 का स्क्वायर रूट क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं कैसे, आइए 5776 हमारा काम क्या रहेगा, डबल डबल पेयर बनाना। तो मेरे प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, डबल डबल पेयर बना लेते हैं, ये इसका 57 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो 57 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, जरा बताइए 57 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अगर हम आपसे पूछे 57 से कम परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, तो 49 के बाद सीधे आते हैं हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 64, यानी कौन सा है 49 है। कितने बार में चला जाएगा फिर ये 7 7 7 49 हो गया। माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। 17 में से 9 माइनस कीजिए, 7 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, ये इसको कैरी दिया तो बच गया 17। तो 17 में से 9 माइनस कीजिएगा तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो बचेंगे कितने बचेंगे, यहां पे 8 बचेंगे, ठीक है। और ये तो 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बच गया 826। तो 826 14 के बगल में हम क्या रखें कि हमारा क्या आ जाए 826 आ जाए, उसी को मल्टीप्लाई करने पे। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें भी यूनिट डिजिट कितना है 6। तो हम क्या करेंगे 6 ही रखेंगे और 146 6 जा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, करके देख लेंगे। 6 6 जा 36 और 4 6 जा 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी आपको 6 बार में ये क्या हो जाएंगे और यहाँ पे 6 क्या हो गए ऐड हो गया। यानी इसका कितना आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 26 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आपको हमने क्या बताया, 2 डिजिट का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से कैसे बनाते हैं, 3 डिजिट का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन कैसे बनाते हैं, 4 डिजिट का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से कैसे बनाते हैं, 5 डिजिट आएगा तो आप कर सकते हैं 2 का पेयर बना के एक सिंगल पेयर को क्या कर देना है वैसे ही छोड़ देना है। तो अब आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे कि हम स्क्वायर किसी भी एक नंबर का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालते हैं।
तो आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन तो बनाना ही है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आपको एक सवाल देते हैं, वो सवाल घर से आपको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है, तो ये सवाल है 7921 का स्क्वायर रूट बताइए। अगला सवाल है 576 का स्क्वायर रूट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। आई होप आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने नए दोस्तों के साथ सजेस्ट करते रहिए कि रहस्य एकेडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है। धन्यवाद।